फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। दोनों स्टॉक ने लगातार अपनी रफ्तार पकड़े रखी है, बहुत ही तेजी से स्टॉक आगे बढ़ रहे हैं। सुजलॉन एनर्जी भी फिर से तेजी से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है, लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। ऊर्जा ग्लोबल तो बहुत ही ऊपर तक चला गया है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है सरकार की तरफ से। क्या है वो खुशखबरी, जानेंगे और इस खुशखबरी के बाद यहाँ पे और तेजी की संभावना बन रही है। दूसरी एक ऊर्जा ग्लोबल से भी बड़ी अपडेट है, उसको भी जानेंगे। और इन सेक्टर में क्या अभी भी बहुत ज़्यादा तेजी बाकी है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, ये स्टॉक तो घोड़े की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। और ये मैंने आपको काफ़ी समय पहले कहा था, जब ये स्टॉक नहीं दौड़ते थे तब से मैंने सजेस्ट किया था। काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि सर आप ऐसे स्टॉक सजेस्ट करते हो जो ऑलरेडी अपर सर्किट में, तो मैंने ये स्टॉक तब से सजेस्ट करने शुरू किए थे जब इनकी प्राइस कौड़ियों के भाव में थी। अब ये दौड़ने लगे तो क्या इनको छोड़ दिया जाए? ये कहाँ तक दौड़ेंगे, कितना दौड़ेंगे, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, ये सारी बातें आपसे शेयर करनी ही होती है मुझे। आप देखते हो कि यहाँ पे अपर सर्किट भले लगा हो लेकिन इसके बीच में बहुत सारा वॉल्यूम होता है। अगर आज सुजलॉन की बात करें तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में अभी भी नंबर 5 पे। इसका मतलब भारी वॉल्यूम हुआ है, तो जिसको माल खरीदना है वो खरीदने के लिए मौका भी मिलता है, तो आपको उसमें एंट्री करनी चाहिए। सुबह के समय यहाँ पे ऑलरेडी कारोबार शुरू होता है, उस समय आप एंट्री कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 10.65 पर, यानी अपर सर्किट पर, लेकिन फिर सर्किट खुला 10.45 का लो बनाया और फिर वापस सर्किट लग गया। अभी फिलहाल स्टॉक 5% सर्किट पर लॉक है, लेकिन इसके बीच में बहुत ही भारी वॉल्यूम हुआ। 17 दिसंबर को मात्र ये 6.80 पर था, तो आप देख लो 20 दिन में ये 6.80 से करीब 11 तक पहुंच गया और ऊपर भी ऑलरेडी जाके आया था, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे भी आया। BSE की अगर बात करें तो 9,16,23,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 4,69,38,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 51.23% है। NSE की अगर बात करें तो 11,02,02,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 4,77,04,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 43.29% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज ये नंबर 5 पर है। और इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 19 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ, कल इसका 20 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज भी 20 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और उसके बावजूद भी काफ़ी लोग कहते हैं कि हमको इसमें एंट्री का मौका नहीं मिलता। अब आप देख लो 20 करोड़ शेयरों की कारोबार हुई है, तो ये इतना वॉल्यूम के बाद में अगर आप एंट्री नहीं कर पाओगे तो फिर ये आपकी गलती। अगर आप ऑर्डर लगा के रखोगे तो आपको जरूर ये शेयर मिल जाएंगे। यहाँ पे अभी भी बायर करीब 1,92 लाख खड़े हैं शेयर खरीदने के लिए। 4.4052 वीक का लो है, 11.2052 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 10.65 पर आ चुका है। यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है कि सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो इसके तहत सरकार ने अपनी तरफ से 12,031 करोड़ रुपीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अपनी प्लान पास किया है, ताकि यह आने वाले 2030 तक जो कम से कम 50% ग्रीन एनर्जी के टारगेट तक पहुंचना है। इसीलिए ये सरकार की तरफ से ये मदद की जा रही है ग्रीन एनर्जी बिजनेस को। CCA ने इस अप्रूवल दिया इस इन्वेस्टमेंट का और इस रकम के माध्यम से 20 गीगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी का और आगे प्रोडक्शन हो पाएगा। और ये नेशनल ग्रिड ऑफ गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन होगा इस रकम के माध्यम से। और ये रकम पास की गई है कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स यानी CCEA की तरफ से। तो ये सरकार की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई है और एक बड़ा टारगेट सेट किया गया है हमारे PM की तरफ से कि 50% जो है यानी 500 गीगावाट का जो इंस्टॉलेशन होना है 2030 तक। और इसीलिए ज़रूरी है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इसको हेल्प करे इस सेक्टर को। तो इसका फ़ायदा मिलने वाला है विंड पावर को और सोलर पावर को। जो रिपोर्ट कहती है कि आने वाले समय में यानी 2030 तक जो पावर रिक्वायरमेंट होगी वो करीब 817 गीगावाट तक बढ़ जाएगी 2030 तक। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे प्रोजेक्ट बढ़ाए जाए आगे। लगातार पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, लेकिन इसके बीच में ये जो कहा जा रहा है कि ये जो सोलर और विंड पावर को जो सपोर्ट किया जा रहा है उसका कोई भी नुकसान ग्रिड को नहीं होने वाला है, बल्कि उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसको उसकी एक तरह से मदद होगी। और दूसरी तरफ जो सरकार ने बड़ा ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल सिस्टम जो बनाया है
अब इस सिस्टम के माध्यम से पल पल की जानकारी मिल जाएगी। पावर से जितने भी पावर प्लांट है वो एक दूसरे से जुड़े होंगे, उनको हर सेकंड की जानकारी मिलेगी, कहाँ पे पावर की कितनी जो है रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पावर सप्लाई वहाँ दी जाएगी, और इस वजह से जो पावर का यूज है वो सही तरीके से हो पाएगा। ये जो ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल बनाया गया है इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी बहुत बड़ा ये एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्टोरेज है वो कहाँ पे यूज करना है वो उस पावर जनरेशन का जो ये सिस्टम बनाया है उसकी वजह से जहाँ पे जरूरत होगी वहीं पे वो बिजली दी जा सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया गया ऑटोमेटिक जनरेशन पावर का। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा और इसी वजह से यहाँ पे तेजी बनी हुई है। ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रचुर संभावना है और सरकार ने जिस तरह से ठाना है जितने भी ग्रीन एनर्जी के शेयर है, चाहे वो विंड पावर से संबंधित हो या फिर सोलर पावर से, वो सारे आगे जाके मल्टी बैगर बनेंगे ही बनेंगे। और ये बात मैंने आपको 1-2 साल पहले से कहना शुरू कर दी थी। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट सोलर एनर्जी के साथ में 85% बाय की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अगर इसके पिवट लेवल को देखें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 9.58 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 9.02 तक जा सकता है, थर्ड सपोर्ट इसका 8.73 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पर जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 10.43 का फर्स्ट टारगेट है, 10.72 का सेकंड टारगेट है और 11.28 का इसका थर्ड टारगेट है। तो बहुत जल्द स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल बुलिश जोन में चल रहा है स्टॉक। अब हम चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो यहाँ पे 26.30 पर 5% का अपर सर्किट लगा है। यहाँ पे हमें अप डाउन देखने को नहीं मिला, काफ़ी कम वॉल्यूम और इसके पीछे वजह है यह स्टॉक बिल्कुल बुलिश जोन में चला गया है। यहाँ पे अब खरीदार ही बचे हैं, कोई सेलर नहीं है। लोगों को लगने लगा है कि ये लगातार अपर सर्किट में भी बहुत ऊपर तक जा सकता है और इसी वजह से यहाँ पे सेलर गायब हो गए और लगातार ये स्टॉक अब दौड़ने लगा है। अगर इसके प्रदर्शन को देखें तो 7 दिसंबर को इसकी प्राइस एक महीने पहले मात्र 8.95 थी, वो 26 तक पहुंच चुका है। लगातार ये स्टॉक दौड़ रहा है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसी तरह से अपर सर्किट में बहुत तेज़ी से वो ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ से लगभग सेलर धीरे धीरे गायब हो चुके हैं। अगर इसके वॉल्यूम को हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 71 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 79 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल 17 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, लेकिन आज अभी बाजार शुरू है 2 बजे के आसपास का टाइम है, 9 लाख रुपीज़ का ही वॉल्यूम हुआ है। तो ये जो कम वॉल्यूम है ये इशारा है कि सेलर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं यहाँ पे। और ये जो तेज़ी बन रही है इसके पीछे जो एक बड़ी रणनीति है कंपनी की, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। 5.1052 वीक का लो है, 26.3052 वीक हाई जो आज इसने बना दिया है। यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है वो आने वाले समय में सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस करने वाले हैं और इसकी वजह से जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस सोलर और ग्रीन एनर्जी के बिजनेस से। तो वेल्थ क्रिएट होने वाली है, ये आप ध्यान रखो, ये कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है। उनका कहना है कि जो वातावरण में जो भी पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने का एक ही तरीका है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ध्यान दिया जाएगा और इसके ऊपर हम आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनका कहना है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए ऐसे सोलर पैनल बना रहे हैं जिसके माध्यम से बैटरी के अंदर उसकी जो है पावर को स्टोर किया जाएगा और उसके बाद में उसके माध्यम से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज किए जा सकेंगे। तो इस तरह से एक बड़ा प्लान कंपनी बना चुकी है और इसकी वजह से ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। उनका कहना है कि हम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और साथ में सपोर्ट डिजिटाइजेशन पर काम करें इंडिया के लिए। तो आप देख लो कि हर तरह से कंपनी ने कमर कस ली है और इसीलिए अपनी सब्सिडरी जो कंपनी है ऊर्जा डिजिटल वर्ल्ड्स, साथ में साहू मिनरल्स और प्रॉपर्टीज़ एंड ऊर्जा बैटरीज के माध्यम से आगे काम बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कंपनी का कहना है कि हम राजस्थान के जो ई मित्र हैं उनके साथ में कोलैबोरेशन कर रहे हैं ताकि ऊर्जा केंद्र ऐसे ही स्थापित कर पाए जिससे बहुत सारी जो फैसिलिटी है वो गांव के छोटे छोटे कस्बों में पहुंचे हमारी और एक नया बिजनेस जो है शुरू हो और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। जैसे उन्होंने कहा है कि हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी लोगों को दे रहे हैं। तो जो सपना देखा है ऊर्जा ग्लोबल ने ये एक बहुत बड़ा है और मुझे लग रहा है कि ये आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने ठान लिया है इस छोटी सी कंपनी को एक बड़ा कंपनी बनाना है। जस्ट यहाँ पे बैटरी तो ईवी बनाती है, ईवी व्हीकल का निर्माण करती है, सोलर के सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और अब इन्हें अपने बिजनेस को फैलाने की शुरुआत कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे ये स्टॉक नहीं रुकेगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर जाएगा। एक बार इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देख लेते हैं। कम्युनिटी सेंटीमेंट फिलहाल स्टॉक के साथ में 73% बाय की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 16% होल्ड की कॉल है। तो काफ़ी अच्छा लोगों का कम्युनिटी सेंटीमेंट साथ में फिलहाल 100 में से 89% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करके रख ले। और जैसे कि ये ऊर्जा ग्लोबल फिलहाल
यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मोड मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेलर यहाँ से गायब हो चुके हैं। उनको एक बात समझ में आ चुकी है कि ये स्टॉक अपर सर्किट में बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो ऐसे में अब आप भी ज़रा थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर ले। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ऊपर तक जा सकता है स्टॉक आने वाले समय। मुझे लगता है कम समय में 3 डिजिट को पार कर जाएगा। और सुजलॉन एनर्जी में आपको जरूर थोड़े थोड़े समय में प्रॉफिट बुक करना होगा, वो फिर नीचे आने की संभावना बन रही है। लेकिन ऊर्जा ग्लोबल एक तरफा तेजी में आगे जा सकता है। जैसे काफ़ी स्टॉक पहले गए वैसे ही ये स्टॉक लगातार ऊपर जा सकता है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले लें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।